ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य पे नित्यानंद कथा में। हम लोग दोपहर के सत्र में चर्चा कर रहे थे जगाई मधाई का उद्धार, डिलीवरेंस ऑफ जगाई एंड मधाई। जगाई मधाई का उद्धार किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु करते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जगाई मधाई को सड़क में चलते हुए देखे तो लोगों से पता चला कि ये लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन हर प्रकार के पाप कर्म इन्होंने किए हैं। तो ये सुन करके नित्यानंद प्रभु को बहुत दया आ गई और वो डिसाइड कर लिए कि इतने पापी लोग हैं ये, तो इनका तो उद्धार सबसे पहले करना चाहिए। हाँ, तो और इनका एक उनका इनका अगर उद्धार कर देंगे तो निश्चित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है नाम ख्याति वो बढ़ जाएगा। तो ये सोच करके चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको आदेश दिया है कि हर किसी के पास जा करके उनको ये शिक्षा देने का कि कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का सेवा करिए और कृष्ण की शिक्षा इंस्ट्रक्शंस को पालन करिए। तो हमारा ये कर्तव्य है, हम जाके उनको बोलेंगे। अब पालन करना नहीं करना उनके ऊपर है। तो इस प्रकार से निकल गए और उनके सामने आकर के जोर से बोले, जोर से बोलो, जोर से बोलकर बोलते हैं, बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। और ये लोग जब सुनते हैं इतना जोर से हुंकार करते हुए दो सन्यासी लोग आकर के ऐसे बोल रहे हैं, तो डाक सुनी माथा तूली चाहे दुई जन महाक्रोध है, दुई जन अरुण लोचन। जब उन्होंने सुना कि ऐसे कोई आकर के बोल रहा है जोर जोर से कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का सेवा करो, तो वो दोनों बड़े क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण, गुस्से के कारण उनकी आंखें लाल हो गई। सन्यासी आकार देखी माथा तुली चाय, धर धर बलि दोहे धरी बारे जाऊं। आथे व्याथे नित्यानंदा हरिदास धाया, राह राह बलि दुई दस्यु पाछे जा। So after lifting their heads and seeing the forms of the sannyasis, the two ran towards them shouting, catch them, catch them। अपने दोनों अपने सिर को उठा करके जब वो देखे ये सन्यासी लोग हैं, तो उनके तरफ दौड़े वो जोर से आवाज लगाते हुए और बोले, पकड़ो, धरा धरा बलि दुए धरी बारे जाए। पकड़ो उनको, पकड़ो पकड़ो, ऐसे बोल करके दौड़ पड़े नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर की तरफ। और नित्यानंद हरिदास क्विकली रैन अवे एज द टू रॉक्स चेज देम शाउटिंग, स्टॉप स्टॉप। जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर देखे, अरे ये दोनों तो मारने के लिए गुस्से में हमारे तरफ दौड़ रहे हैं, ये दोनों यू टर्न करके भागे उधर से जोर से। और ये लोग जो है उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, रुको रुको रुको, रुको रुको, अभी आपको सिखाते हैं। इस प्रकार से वो दोनों दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, लेकिन ये दोनों तो नशे में हैं इसलिए पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन नित्यानंद हरिदास भाग गए। धाई आई से पाछे त्री
तर्ज गर्ज करे महाभया पाई दुई प्रभु धाय डरे लोक बले तख नाई ए निषेध करिला दुई सन्यासी राजी संकट पड़ीला. So abusing them with harsh words, they chased behind the two Prabhus who ran away out of fear. हाँ, तो ये दोनों जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बहुत ही अब्यूजिव गाली गलौज करते हुए कठोर शब्द बोलते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं. और ये दोनों प्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर प्रभु वहां से डर के भाग रहे हैं. और लोग जो देख रहे हैं हाँ, तो क्या बोल रहे हैं. तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से बातें कर रहे हैं. तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमने इनको मना किया था, सावधान किया था कि मत जाओ इन दोनों के पास, लेकिन इनको तो बहुत इतना उत्साह था इनको कि सबका उद्धार करेंगे, सबको प्रचार करेंगे. अब देखो खुद संकट में आ गए. अब ये दोनों सन्यासी बहुत बड़े संकट में आ चुके हैं. जते का पाषंडी सब हासे मने मने भंडेरा उचित शास्त्री कैला नारायण रक्षा रक्षा कृष्ण रक्षा कृष्ण सुब्राह्मणे बले से स्थाना छड़िया भय चलिल सकाले. So all the atheists smiled and thought. तो जो लोग सामने खड़े थे तो उसमें से जितने भी नास्तिक लोग थे, तो नास्तिक लोग मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि लॉर्ड नारायण हैज गिवन प्रॉपर पनिशमेंट टू दोज इम्पोस्टर्स. भगवान नारायण ने इन दोनों को अच्छा दंड प्रदान किया है. हाँ, अरे, भंडार उचित भंडेर उचित षष्टि कैला नारायण. और लेकिन जो पुण्यवान ब्राह्मण लोग थे, तो पुण्यवान ब्राह्मण इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, रक्षा कृष्णा सुब्राह्मण बले. सुब्राह्मण लोग जो थे वो भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, हे कृष्णा बचाओ इनको, बचाओ कृष्णा. दे देन लेफ्ट दैट प्लेस इन फियर. लेकिन वो भी वहां से उस स्थान को छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं. ये लोग नित्यानंद को हरिदास के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन और किसी को भी पकड़ सामने आने पे उसको भी पिटाई कर सकते हैं. तो ये लोग भी डर के वहां से निकल गए. लेकिन सुब्राह्मण पुण्यवान ब्राह्मण होने के कारण वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप रक्षा करिए, इनकी रक्षा करिए. दुई दस्यु धाया दुई ठाकुर पलाय धरिलु बलि लाग नाही पाओ नित्यानंद बले भान हैला वैष्णवा जी जदि प्राणवाचे तबे पाई सब. The two rocks chased behind as the two lords ran away. Although the rocks declared that they caught them, they were unable. तो ये दोनों दस्यु, इन दोनों शराबी डाकू, दोनों ईश्वर, द टू लॉर्ड्स हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के पीछे पीछे भाग रहे हैं. और उनको लग रहा था वो तो नशे में है, तो उनको लग रहा था बस अभी पकड़ लिया, धरी लूं बल्ली. बोले बस पकड़ लिया अभी. इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं कि दूर है काफी. और नित्यानंद प्रभु ऐसे दौड़ते दौड़ते फिर बोल रहे हैं, भाल हाइला वैष्णवा वी थॉट इट वुड बी गुड टू टर्न देम इनटू वैष्णवास बट वी विल बी लकी इफ वी सर्वाइव टुडे. तो नित्यानंद प्रभु ऐसे बोलते हैं दास ठाकुर से बात करते हुए
यारे हमने तो सोचा था कि इनको तो वैष्णव बना देंगे, इनका उद्धार करना है। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जान बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। किसी तरह से बच जाए तो वही सब कुछ है। जान बचे तो लाखों पाए, ऐसा बोलते हैं हम, वैसी स्थिति। इस प्रकार से मजाक करते हुए नित्यानंद प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। और हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? हरिदास बले ठाकुर रखे ने बला, तुम्हारा बुद्धि ते आपा, मृत्ये प्राण गेला। मद मध्य पेरे कैले जेना, कृष्ण उपदेश उचितता हर शास्त्री प्राणवशेष। हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु तो बोले अगर जान बचेगी तो फिर हम आगे देखेंगे, जान बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। हम तो सोचे थे इनको वैष्णव बनाएंगे, इनका उद्धार करना है। तो हरिदास ठाकुर ये सुन करके बोलते हैं, हे भगवान, व्हाट कैन आई से, ओ लॉर्ड, व्हाट कैन आई से, टुडे आई विल डाई प्रीमेच्योरली बिकॉज ऑफ योर आइडियाज। कि हे निताई, मैं क्या कह सकता हूँ, आपके इस बुद्धि के कारण, आपका ये जो प्लान था, योजना था इन पापी व्यक्तियों को ये उद्धार करने का, इसके कारण तो लगता है कि आज मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। Because you have tried to give Krishna's instructions to drunkards, we have received proper punishment, almost losing our lives. क्योंकि आप इन शराबियों को भी कृष्ण का उपदेश देने के लिए तत्पर हुए, तो ऐसा लगता है कि हमको ये शायद सही दंड मिल चुका है, पनिशमेंट मिल रहा है। जिसमें ऑलमोस्ट लूजिंग आवर लाइफ्स, यानी मृत्यु मृत्यु के जस्ट हम करीब हैं। ऐसी स्थिति में आपका ये जो उपदेश है, इन पापियों को उद्धार करने का जो विचार है, इसको पालन करने का यही दंड है हमारे लिए यही पनिशमेंट है। हेत बलि धाया प्रभु, हासिया हासिया, दुई दस्यु पाछधाया, तरजिया तरजी तरजिया गर्जिया। तुम्हारा शरीर स्थूला, ना पारे चलिते, तथापिहा धाय दुई मध्यप त्वरीते। तो इतना स्पीकिंग इन दिस वे, द टू लॉर्ड्स लाफ्ड एज दे रैन अवे। इतना बोल करके नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दोनों हंसते हुए, मजाक मजाक में एक दूसरे से ऐसे इस प्रकार से बात करते हुए दौड़ रहे हैं। एंड द टू डॉग्स चेस आफ्टर देम व्हाइल शॉटिंग अब्यूसिव वर्ड्स। और ये जो दो डाकू हुए, जगाई मधाई, ये लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनको गाली गलौज करते हुए, गलत गलत अपशब्द बोलते हुए। गर्जिया गर्जिया अपशब्द बोलते हुए उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। दोहारा शरीर स्थूला, ना पारे चलिते, तथापि हा धाय दुई मद्यप त्वरीते। द टू ड्रंकर्स हैड फैट बॉडीज। ये दो जगाई मधाई, ये काफी मोटे व्यक्ति हुए। हाँ, और इसलिए इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि दौड़ पाए या चल पाए। लेकिन किसी प्रकार से ये जो है दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इनको पकड़ने के लिए। बहुत ज्यादा क्रोध होने के कारण नित्यानंद को हरिदास ठाकुर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तुई दस्यु बले भाई, कोठारे या बजगा, माधार थाई आजी के मते डाइबा। तो मारा ना जाना ये था, जगा माधा आछे खानी रहा,
उलटिया हेरा देखा पाछे। ये दोनों जो है दस्यु, यानी दोनों डाकू, जगाई मधाई बोल रहे हैं कि भाई कोथारे आई बगजा, ओ ब्रदर्स वेयर विल यू गो। आप हमसे छुटकारा प्राप्त कर कहाँ भाग रहे हो? रुको भाइयों। हाउ विल यू एस्केप जगाई मधाई टुडे? ये जगाई और मधाई से आज आप अपने आप को कैसे बचा पाओगे? यू डू नॉट नो दैट जगाई और मधाई लिव हेयर, वेट अ मोमेंट एंड सी हु इज बिहाइंड यू। आपको शायद पता नहीं है कि जगाई मधाई का ये इलाका है। बस कुछ समय इंतजार करो और देखो आपके पास है, आपके पीछे कौन है। खानी रहा उलटिया हेरा देखा पाछे। ये कौन है आपके पीछे? बस कुछ समय इंतजार करके देखिए। त्रासे धाया दुई प्रभु, वचन सुनिया। रक्षा कृष्ण गोविंद बलिया। हरिदास बले आमी ना पारी चलिते, জানিয়া वो আসিয়ামি চঞ্চল সহিতে। So hearing their words, the two lords ran in fear as they called out, Save us Krishna, हे गोविंदा। तो जब ये जगाई मधाई के द्वारा इस प्रकार से जो है धमकी दिया गया कि रुको रुको रुको, आज तुमको बताते हैं तुम किसके इलाके में आए हो। तुमको शायद पता नहीं, जगाई मधाई हमारा नाम है। अपने आप को अब जगाई मधाई से कैसे बचा पाओगे? तो ये बोल करके उनको बहुत उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं जगाई मधाई, उनको पकड़ के मारने के लिए। तो ये सुन करके दोनों हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु बड़े भयभीत होकर के वो भी पुकार रहे हैं कृष्ण को, रक्षा कृष्णा गोविंद बोलिया। हे कृष्ण हमारी रक्षा करिए, हे कृष्ण हमारी रक्षा करिए, हे गोविंद। इस प्रकार से बोल बोल के कृष्ण से रक्षा की याचना कर रहे हैं। और हरिदास ठाकुर तो बोल रहे हैं कि आई कैन नॉट गो फर्दर, मैं बहुत थक गया हूँ। हरिदास ठाकुर वृद्ध भी थे लगभग। तो बोल रहा है मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, और वाई डिड आई नोइंगली कम विद दिस रेस्टलेस पर्सन। अब हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि जानते हुए भी मैं क्यों आया इस चंचल व्यक्ति के साथ। कौन? नित्यानंद प्रभु। ये तो हमेशा चंचल रहते हैं, मुझे इनके साथ आना ही नहीं चाहिए, टीम बदल लेना चाहिए था। तो फालतू आ गया इनके साथ और फंस गया। देखो ये किसी के पास भी जा करके कुछ भी जो करते हैं, किसी को भी प्रचार करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हाँ, इस प्रकार से मैंने खुद अपने आप को फंसा लिया है। तो जानते हुए मैं क्यों आया? हरिदास ठाकुर इस प्रकार से शोक कर रहे हैं। राखी लेना कृष्ण काला, यवन थाई, चंचलेरा बुद्धियाजी पराना हराई। नित्यानंद बले आमी नहीं जे चंचला, मने भावी देखा तुम्हार प्रभु से विवाला। तो राखी लेना कृष्ण काल यौवन ये रठाई, चंचल ये बुद्धि आज परान हाराई। हरिदास ठाकुर याद कर रहे हैं कि जब यवन लोगों ने मेरे ऊपर क्रोध किया था, उस वक्त 22 बाजारों में मुझे पिटाई किया गया, लेकिन कृष्ण मुझे उस तब बचा लिए, है ना। लेकिन आज तो मुझे लगता है कि आज मुझे अपना जीवन जो है, प्राण जो है, उसको त्यागना ही पड़ जाएगा इस चंचल व्यक्ति के साथ में रहने के कारण, ना, ड्यू टू योर मिस्चीवियस नेचर। नित्यानंद को कोई बोल रहा है डायरेक्ट कि कृष्ण तो मेरा सुरक्षा किए थे, यमन लोग जब मुझ पर अटैक किए थे तो मैं बच गया था तब। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपके इस शरारती स्वभाव के कारण मेरा जीवन, मुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। नित्यानंद बोले आमी नाही जे चंचला, मने भावी देखत मान
प्रभु से विह्वला। ब्राह्मण यजना राज आज्ञा करे, तन बोले बोली सबा प्रति घरे घरे। श्री नित्यानंद सेठ, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, आई एम नॉट अ रेस्टलेस पर्सन, अमी नाही जे चंचल, थिंक केयरफुली, इट इज योर लॉर्ड हु एजिटेटेड, हु इज एजिटेड। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, आप मुझे क्यों दोष दे रहे हो, मेरा इसमें क्या दोष है। आप इसमें थोड़ा गहराई से विचार करो, सोचो कि अ, कौन चंचल है। आपके भगवान, आपका प्रभु कौन, महाप्रभु, वो विह्वल होते हैं ना इतना, उनका दिमाग स्थिर नहीं है। वो चाहते हैं सबका उद्धार करो, सबका उद्धार करो, सबके पास जाओ। जाओ, प्रति घरे घरे किया, आदेश तो उन्होंने दिया था। उनको बोलना चाहिए था ना कि श्रद्धालु लोग के पास जाओ, मासूम लोगों के पास जाओ, उन्होंने तो दे दिया आज्ञा, जाओ सबके पास जाकर के कृष्ण की शिक्षा दो। तो आप इस पे विचार करो हरिदास ठाकुर जी, आप मुझे चंचल मत बोलो। तो ये दौड़ते दौड़ते डर के मारे दौड़ रहे हैं, और आपस में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर एक दूसरे से। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, हाँ। तो नित्यानंद प्रभु आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्राह्मण यजना राजा आज्ञा करे, तान बोले बोली सब प्रति घरे घरे। तो हालांकि वो एक ब्राह्मण है, लेकिन देखो आज्ञा कैसे देते हैं। राज सिंहासन में बैठ करके राजा की तरह आज्ञा दे दिए, जाओ घर घर में जा करके प्रचार करो, और जो आपके प्रचार की बात नहीं सुने मुझे बताओ, मैं चक्र निकाल कर उसको, उसका गला काट दूंगा। हाँ, ब्राह्मण होकर के इस प्रकार से आज्ञा देते राजा की तरह। तो उनके ही आदेश पे तो हम लोग आए थे, घर घर में जा जा करके प्रचार करने के लिए। अरे तो घर घर जाने के लिए बोला था ना, ऐसे थोड़ी ना कि सड़क में कोई भी मिल जाएगा तो उसको भी प्रचार कर लेंगे। थोड़ा ये तो देखना पड़ेगा ना। मानो हरिदास ठाकुर ऐसा सोचे। अब हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं। कोथाओ जे नाही सुनी से अज्ञाता, चोर ढांगा बैलो का नाही बले आना, ना करिले अज्ञातान सर्वनाश करे, करिले वो अज्ञातान ए फल धरे। He gives orders that we have never heard before, and as a result, people call us thieves and hypocrites. हाँ, वो ऐसा आज्ञा देते हैं जो आज तक हमने कभी सुना नहीं, और उसके उसके कारण देखो लोग हमको क्या क्या बोलते हैं, चोर डकैत, इस प्रकार से हमको बोलते हैं। तो इसमें किसका है, किसको, आपको किसके ऊपर भड़कना चाहिए। हाँ, आपके प्रभु के पास जाके आप भड़के, मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं तो बस एक दास हूं ना उनका। तो दास होने पे जैसे आज्ञा दे रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मेरे पर क्यों भड़क रहे हो, मेरा इसमें क्या दोष है, मैं तो दास हूं उनका। हाँ, आप कुछ करना है, भड़कना है आपको, डांटना है तो जाओ उनके पास, उनको डांटना। न करिले अज्ञातान सर्वनाश करे, करिले वो अज्ञातान यही फल धरे। इफ वी डिसोबे हिज ऑर्डर वी विल बी ruined। हाँ, अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, और अगर पालन करेंगे तो देखो ये रिजल्ट है, परिणाम है। हाँ, तो आप खुद सोचिए किसका दोष है। आपन प्रभुर दोष न जाना तुम्ही, दुई जने बलिलामा दोष भागिया में। हेन मते दुई जने आनंद कंडला, दुई दस्यु धाय पाछे देखिया विकला। So you do not admit your Lord's fault, although we both spoke to them. You accuse me of being at fault. हाँ, आप अपने प्रभु का दोष दोष नहीं देखते हैं, जबकि हम दोनों वहां पे थे। आप भूल गए क्या,
हम दोनों को बुला करके क्या बोलते हैं, सुना सुना नित्यानंद सुना हरिदास। हाँ, प्रति घरे किया। हाँ, सर्वत्र करहा प्रकाश, सर्वत्र हमार आज्ञा करहा प्रकाश। आपने नहीं सुना था जब वो बोले थे? हाँ, तो उनका दोष आप क्यों नहीं देखते हैं? दुई जने बलि लाम दोष भागी आमी। हालांकि हम दोनों वहां पे उपस्थित थे, हम दोनों को उन्होंने इस प्रकार से आज्ञा दिया, लेकिन फिर भी आप मेरा ही दोष देख रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। तो इस प्रकार से हे न मते दुई जने आनंद कंडल, इस प्रकार से इन दिस वे द टू प्रभुस एंगेज इन ब्लिसफुल क्वेरल्स, आनंद पूर्वक लड़ाई कर रहे हैं, वार्तालाप से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से। एज दे वॉच द टू रॉक्स चेजिंग देम बिकम कंफ्यूज्ड। तो इस प्रकार से ये दोनों भाग रहे हैं, पीछे पीछे वो जो जगाई मधाई भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, और ये दोनों आपस में ऐसे ही लड़ाई कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मजाक पूर्वक। और पीछे फिर देख रहे हैं कि अचानक से देखे तो जगह मधाई बेचारे भागते भागते कंफ्यूज हो गए। उनको अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि नशे में है पूरी तरीके से। धाई आइला निज ठाकुरेरा बाड़ी, मध्य विक्षेपे दस्यु पड़े रणरणी। देखा ना पाइया तुई मध्य पर हिला, से हुड़ा हुड़ी दुई जने बजीला। So they ran towards the Lord's house while the two rocks rolled on the ground being intoxicated by wine. तो ये दोनों जगह बताई इतना नशे में थे, इतने नशे में थे कि कुछ दूर तक तो दौड़े 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 पकड़ने के लिए, बहुत मोटे भी थे। लेकिन कुछ समय बाद नित्यानंद और हरिदास का कुछ आगे निकल गए, तो कंफ्यूज हो गया कौन से रास्ते में गए, कहाँ चले गए। तो बेचारे बिविल्डर हो गए। अब वो लोग अपना रास्ता पकड़ के फिर कहाँ आ गए, भगवान के घर पहुंच जाते हैं। हाँ, और यहाँ जगाई मधाई जो है कंफ्यूज होकर के इधर उधर भटक जाते हैं। देख न पाया दुई मध्य पर रहिला, से हुड़ा हुड़ी दुई जने बाजिला। Unable to see the two Prabhus, the drunkards gave up the chase and eventually began to push and shove each other. तो जब देखे कि वो दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन अचानक से उनको होश आया, थोड़ा सा होश खुला, तो देखे हम दौड़ कहाँ रहे हैं, क्योंकि वो दोनों तो दिख नहीं रहे हैं। ये पीछे पीछे दौड़ रहे थे, इतने मोटे थे, नशे में थे, आधा तो होश वाले में नहीं था। तो और वो नित्यानंद हरिदास तो जोर से दौड़ के भाग गए, भगवान के घर चले गए। और ये लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कुछ समय बाद इनको रियलाइज होता है कि अरे हम तो दौड़ तो रहे हैं, लेकिन वो लोग गए कहाँ। तो जब नहीं देख पा रहे हैं कि किधर चले गए दोनों प्रभु, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लग गए। बोले तुमने ही सब ये सब किया है, तुम इतना स्लो भाग रहे थे। हाँ, और तुम इतने जो है ध्यान नहीं दे रहे थे किस रास्ते में गए, क्या तुम्हारे कारण वो लोग छोड़ के भाग गए चले। इस प्रकार से दोनों भाई जगाई मधाई एक दूसरे को डांटने लग गए, गाली गलौज करके मारा मारी करने लग गए। मत्तेरा विक्षेपे दुई किछु न जानिला, आछिला कोन स्थाने कोथवा रहिला। कत क्षणे दुई प्रभु लटिया चाय, कोथा गेला दुई दस्यु देखीते न पाए। So, being intoxicated by wine, the two could not remember a thing about where they were before and where they were now. तो शराब के नशे में मत्त होने के कारण ये दोनों याद नहीं कर पा रहे हैं कि पहले वो कहाँ पे थे और अभी कहाँ पे पहुंच गए हैं। यानी दौड़ते दौड़ते रास्ता ही भटक गए कि कहाँ से आए थे, कहाँ पहुंच गए और कहाँ जाना है। पूरी तरह से भ्रमित हो गए। So after a while, the two Prabhus looked back and could not see where the two dogs had gone. और ये लोग भी दौड़ते इतना आगे जब पहुंच गए, तो जब मुड़ के देखे तो उनको ये दोनों जगाई मधाई दिखे नहीं, कहाँ चले गए। इस प्रकार से अब वो स्थिर हो जाते हैं। स्थिर हई दुई जने कोला कुली करे, हासिया चलिल यथा प्रभु विश्वम्भरे। वसिया छे महाप्रभु
को कमल लोचना सर्वांग सुंदर रूपा मदन मोहन। स्थिर हैया दुई जने कोला कोली करे। द टू फेल्ट पेसिफाइड एम्ब्रेस्ड ईच अदर। ये दोनों स्थिर हो गए और एक दूसरे को गले लगाते हैं, खुश हो जाते हैं। कौन? नित्यानंद हरिदास। एंड दे लाफ्ड एंड देन वेंट टू सी विश्वम्भर। इस प्रकार से हंसते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विश्वम्भर के पास जाते हैं। भगवान विश्वम्भर के पास जब पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं वसी आचे महाप्रभु कमल लोचन। कमल नयन, बड़े सुंदर दिखने वाले महाप्रभु बैठे हुए अपने आसन में बड़े अच्छे से आनंद पूर्वक मुद्रा में। सर्वांग सुंदर रूप मदन मोहन। The limbs of his body were so beautiful that his form bewildered even Cupid. तो महाप्रभु बैठे हैं, कमल नयन, कमल लोचन, आंखें उनके कमल के सदृश सुंदर है, कमल के सदृश सुंदर आंखें। और सर्वांग सुंदर, नॉट जस्ट हिज आईज आर ब्यूटीफुल, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, बल्कि ईच एंड एवरी लिम्ब ऑफ हिज बॉडी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। शरीर के किसी भी अंग की सुंदरता को अगर की पराकाष्ठा में जाएगा कोई, the supreme beauty is the supreme beauty of each and every part of the limb of the body is exhibited in the body of the supreme personality of God. That is his beauty. इतने सुंदर दिख रहे हैं कि मदन मोहन, कि मदन कामदेव भी जिनकी सुंदरता को देख करके बिविल्डर हो जाए, मोहित हो जाए। That is the beauty of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, because he is Krishna himself. Krishna is most beautiful. लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण भी बहुत सुंदर है। भगवान रामचंद्र की सुंदरता का भी वर्णन किया गया है रामायण में। इतने सुंदर हैं कि कोई भी देखता था तो आकर्षित हो जाता था, मन मोहित हो जाता था पूरी तरीके से। और एक बार भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने के पश्चात उस व्यक्ति के हृदय में और किसी भी संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु की सुंदरता नहीं टिकती थी। एक परमानेंट इंप्रेशन बन जाता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति संसार में किसी अन्य व्यक्ति की सुंदरता से तब तक ही आकर्षित रह सकता है या आसक्त रह सकता है जब तक उसने भगवान की सुंदरता का जो है एक बूंद, इवन अ सिंगल ड्रॉप हैज नॉट येट रियलाइज्ड, एक बूंद भी अगर जब तक रियलाइज नहीं किया है तब तक ही वो इस संसार में अन्य किसी के प्रति आकर्षित या आसक्त हो सकता है। सुंदरता, भगवान की सुंदरता को एक बार कोई रियलाइज कर लिया तो वो पूरी तरीके से भगवान के प्रति आसक्त हो जाएगा। तो भगवान नारायण की सुंदरता का भी वर्णन भागवत में इस प्रकार से किया गया है बड़े अद्भुत तरीके से। और कृष्ण की सुंदरता को बोला जाता है रूप माधुरी। आउट ऑफ 64 क्वालिटीज, 64 गुणों में 60 गुण नारायण के पास हैं और 4 गुण एक्स्ट्रा जो हैं वो केवल और केवल कृष्ण के पास हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है तो उनके पास है। सो उसमें से एक जो क्वालिटी गुण है उसको रूप माधुरी बोलते हैं। हाँ, रूप माधुरी का मतलब होता है दैट ही इज exceptionally beautiful. He is exceptionally beautiful, extraordinarily and exceptionally beautiful. हर नारायण से भी ज्यादा सुंदर है, इतने सुंदर है। इसलिए रूप माधुरी एक गुण है जो केवल कृष्ण के पास है। तो वो सुंदरता को महाप्रभु बैठे हुए हैं, वो सुंदरता दिख रही है। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ में खड़े रहते थे तो अर्जुन के सामने जो होते थे वो लोग वार ही नहीं कर पाते थे बेचारे। अर्जुन तो बाद में बाण छोड़ते थे। एक वैष्णव आचार्य ऐसा कमेंट्री करते हैं कि अर्जुन ने तो किसी को मारा ही नहीं एक्चुअली में। अर्जुन तो केवल डेड बॉडी पे तीर छोड़ रहे थे। हाँ, मृत शरीर को मार रहे थे। क्योंकि किसने मार दिया था? भगवान कृष्ण ने मार दिया था सबको। अरे लेकिन कृष्ण तो बोले थे मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रतिज्ञा तोड़ दिया क्या? हाँ, टूट गई प्रतिज्ञा। लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। कैसे? अपनी सुंदरता रूपी बाण से सबको गिरा दिए, धराशायी कर देते थे। जैसे ही कोई सामने आता था, सामने किसको देखता था? कृष्ण का सुंदर स्वरूप। हाँ, 16 ईयर ओल्ड बॉय। हाँ, हाँ, नव यौवनम चा, इतने सुंदर भगवान का रूप देख करके। तो वो सुंदरता रूपी जो बाण है, द एरो emanating from the beauty of the Supreme Lord Krishna appears the heart of all the soldiers present on the opposite side.
जो बाकी जो सैनिक गण खड़े थे अर्जुन के सामने पांडवों से युद्ध करने के लिए, उनके हृदय को वो भेद देता था। और बेचारे बाण और तीर बस लटका के खड़े रहते थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना है। और अर्जुन फिर मौके का फायदा उठा के आराम से धराशायी कर देते। तो इस प्रकार से महाभारत के युद्ध में किसने सबको मारा? भगवान कृष्ण ने मारे। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु भी तीन प्रकार के अस्त्र इस्तेमाल किए इस कलयुग में आकर के। राक्षसों का वध करने के लिए तीन प्रकार के अस्त्र इस्तेमाल करते हैं। पहला अस्त्र हरिनाम संकीर्तन। तो महाप्रभु बहुत मधुर वाणी में कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र, और कृष्णा कृष्णा भी करते थे। कृष्णा 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 हे। तो ऐसे कीर्तन करते थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और पूरा भावुक होकर के प्रेम में एब्जॉर्ब होकर के कृष्ण का कीर्तन करते थे। तो ये जो मधुर कीर्तन विच वॉज कमिंग आउट ऑफ द लोटस माउथ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु entered deeply into the heart of anyone who heard it। जो भी व्यक्ति इस मधुर कीर्तन को श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखार बिंद से निकलता था, वो सुनता था, तो उनके कर्ण के माध्यम से हृदय की गहराइयों तक चला जाता था, और जितने भी अनर्थ होते थे वो सब नष्ट हो जाते थे। इस प्रकार से ये पहला हथियार होता था। और दूसरा हथियार होता था, अगर कोई सामने आ गया और दर्शन कर लिया, तो दर्शन के कारण उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करने मात्र से आंख के द्वारा ये एक अमृत पान करता था, और हृदय में जाकर के समस्त सांसारिक वासनाएं उसकी नष्ट हो जाती थी, और वो भी क्या होता था? भक्त बन जाता था, शुद्ध वैष्णव, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु चलते रहते थे, सामने कोई आ गया तो उसको तुरंत जो है स्पर्श कर देते थे, आलिंगन कर देते थे। बोलते थे पहले कि बोलो कृष्णा, हरि हरि। हरि बोलते थे। तो वो हरि बोलता था और हरे कृष्णा बोलता था, तो कोई भी हरे कृष्णा हरि बोल देता था, उसको तुरंत आलिंगन कर देते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाते ही वो इमीडिएटली शुद्ध हो जाता था, और पूरी तरीके से उसके सारे अनर्थ नष्ट हो जाते थे। तो इस प्रकार से कलयुग में बद्ध जीवात्माओं के हृदय में उपस्थित जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, डिमोनिक प्रोपेंसिटीज हैं, द प्रोपेंसिटी, व्हाट इज दैट डिमोनिक प्रोपेंसिटी? द प्रोपेंसिटी टू एंजॉय, द enjoying mentality in this material world. So this enjoying mentality of the conditioned soul, which is present within the heart of each and every conditioned soul, is destroyed or killed uh, by the beautiful form of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, by his Harinam Sankirtan, and by his soft touch. This is destroyed. तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अ, ये प्रभाव होता था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, और कमल लोचन, सर्वांग सुंदर रूप मदन मोहन, चतुर्दिके रही आछे वैष्णव मंडल, अन्योन्य कृष्ण कथा काहे न सकाल, काहे न आपन तत्वा सभा मध्ये रंगे, श्वेत द्वीपा पतिजेन सनकादि संगे। So he was surrounded by the Vaishnavas who were discussing topics of Krishna among themselves। तो बैठे हुए हैं बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु, अत्यंत सुंदर मदन मोहन स्वरूप लेकर के, और चारों तरफ से अनेकों वैष्णव हैं जो कृष्ण कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हाँ। The Lord joyfully discussed his own glories in that assembly, just as the Lord of Swetadip did in the association of sages headed by Sanaka। तो भगवान वहां पे बैठे हैं और बड़े आनंद पूर्वक अपनी खुद की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और सुन रहे हैं। हाँ, क्योंकि कृष्ण कथा चल रही है, वही कृष्ण है, बैठे हुए हैं बड़े आनंद पूर्वक, और कृष्ण कथा कर रहे हैं और सुन रहे हैं। कृष्ण को कृष्ण कथा सुनने में बहुत आनंद आता है, इसलिए जो भी भक्त कृष्ण कथा सुनता है, भगवान कृष्ण बड़े अटेंटिव हो जाते हैं। एक सीक्रेट आपको बता दिया गया है, जो बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, समझ गए होंगे। इफ यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, देन व्हाट यू शुड डू? यू शुड वेरी अटेंटिवली ग्लोरीफाई हिम, और वेरी अटेंटिवली हियर हिम, हियर हिज ग्लोरीज। देन द लॉर्ड हु इज प्रेजेंट विद इन द हार्ट विल बिकम वेरी अटेंटिव टू यू। ये नेचर है ना,
हर किसी का स्वभाव है, ये स्वभाव आएगा कहाँ से? भगवान से ही आएगा ना। हर कोई देखो, जब किसी का भी गुणगान किया जाएगा, बताया जाएगा फलाना फलाना व्यक्ति, आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत ना, हाँ, वो जबरदस्त हैं, आप इतना सेवा करते हैं, हाँ, तो नाम लेके अगर कोई ऐसे बोलेगा, जैसे यहाँ पे भी एक भक्त देव की जीवन प्रभु अगर बताएं, अरे देव की जीवन प्रभु बड़े बहुत अच्छे भक्त हैं, क्या सुंदर गाते हैं ये, और क्या सुंदर बढ़िया सेवा करते हैं, हाँ, और इनका तो क्या बताया जाए, साधना तो इतना परफेक्ट है कि कोई मैच नहीं है, अनकम्परेबल, कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है, ऐसा कोई बोलेगा तो बढ़िया ध्यान से सुनेंगे ना, अगर नींद भी आ रही होगी तो कान खड़े हो जाएंगे, है ना, सही बात है ना। तो ये जो नेचर है, किसी का भी नाम लेके इस प्रकार से अगर कोई गुणगान करेगा तो अटेंटिव हो जाता है। तो ये हमारे अंदर नेचर कैसे आया, क्योंकि कृष्ण के अंदर ये स्वभाव है। कृष्ण ऑल्सो बिकम्स वेरी प्लीज्ड टू हियर हिज ओन ग्लोरीज। हाँ, लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाइएगा, ठीक है। कृष्ण का अटेंशन हमको ग्रैब करना है, हम कृष्ण का अटेंशन, कृष्ण का जो ध्यान है आकर्षित करना चाहते हैं, बट द पर्पज इज टू बिकम फुली डिवोटेड टू हिम, उनको पूरी तरह से समर्पित, उनके प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए। हाँ, इसलिए भक्त लोग कृष्ण का कथा करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं और कृष्ण का गुणगान सुनते हैं, ये दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के ही हृदय में है ना भगवान, परमात्मा के रूप में कृष्ण उपस्थित है। तो जब कोई कथा करता है कृष्ण का बड़े ध्यान से, तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते हैं। यही एक हमारा प्रेरणा का स्रोत है। ऑनलाइन क्लास में कोई सुने ना सुने, कोई टेंशन नहीं। अभी जैसे पूछे कितने भक्त लोग अभी सुन रहे हैं कथा, हाथ ऊपर करिए तो थोड़ा। हाँ, देखो कोई नहीं सुन रहा, अच्छा एक दो लोग हैं अच्छी बात है। दोपहर का समय है ना, सब खा पी करके गहरी नींद में, कई लोग सो जाते होंगे, इस वजह से कई लोग सो गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग सुन भी रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर नहीं भी सुनेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, एक जन तो जरूर सुन सुन रहा है। एक एक व्यक्ति तो सुन ही रहा है, कौन है वो? भगवान कृष्ण। हाँ, शृण्वतां कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त्व भद्राणि विधुनोचेषु हि सताम। भगवान तो अपनी कथा जबरदस्त तरीके से सुनते हैं, इसलिए कथा करते रहना चाहिए। और जो सुनेगा भी ध्यान से, जो सुनेगा भी, तो भगवान ध्यान से सुनते हैं। सो काहेनापन तत्वा सभामध्ये रङ्गे श्वेतद्वीपपतिजेन सनकादिसङ्गे नित्यानन्द हरिदासेन समय दिवसवृत्तान्तजत सम्मुखे कहाय। The Lord joyfully discussed his own glories in that assembly, just as the Lord of Shwetadeep did in the association of sages headed by Sanak। तो भगवान अपनी खुद की महिमा को उस सभा में, वैष्णव की सभा में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। उसी समय नित्यानंद हरिदास हिनाई समय दिवस वृतांत जत सम्मुख कहा है। उसी समय नित्यानंद हरिदास ठाकुर भगवान के सम्मुख आ जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या आज दिन भर में हुआ है, किनके किनके पास गए थे और उन्होंने कैसा कैसा रिस्पॉन्स दिया है। अपरूप देखिलाम आजी दुई जना परम मद्यपपुना बालाए ब्राह्मण भाला रे बलीला तारे बल कृष्ण नाम खेड़ा दिया नीले का भाग्य राहे प्राण। तो रिपोर्ट कर रहे हैं, टुडे वी हैव सीन टू स्ट्रेंज पर्सन्स, दे वर ग्रेट ड्रंकर्ड्स yet दे कॉल्ड themselves ब्राह्मणस। आज हम लोग गए प्रचार के लिए, तो आज दो बहुत ही, हाँ, बहुत ही अजीब प्रकार के, अजीब और गरीब प्रकार के व्यक्तियों से मुलाकात हुई। हाँ, तो हालांकि वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन वो बहुत महान शराबी निकले, बहुत महान शराबी हैं।
और हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से समझाया, रिक्वेस्ट किया कि आप कृष्ण का नाम लो। लेकिन रिस्पॉन्स में क्या हुआ? वो हमारे तरफ हमको मारने के लिए दौड़ भागे। हाँ, ये तो अच्छा हुआ, सौभाग्यवश हम वहां से किसी तरह निकले और अपने आप को बचा के आ गए हैं। हाँ, इस प्रकार से रिपोर्ट किए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर। प्रभु भले कैसे दुई की बातार नाम, ब्राह्मण यकेने करे है न काम। सम्मुखे अछिला गंगा दास श्रीनिवास, कहाए जते कतार विकर्म प्रकार। द लॉर्ड सेड, भगवान पूछते हैं फिर, हु आर दोज टू? वो दोनों कौन है और उनका नाम क्या है? वाई वुड ब्राह्मणस एंगेज इन सच एक्टिविटीज? अगर वो लोग ब्राह्मण हैं तो इस प्रकार के कार्य को करने में कैसे अपने आप को लगा के रखें? जब महाप्रभु इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो गंगादास और श्रीवास ठाकुर जो वहीं पे बैठे हुए थे, भगवान को उनके पाप कर्मों के बारे में बताना चालू कर देते हैं। उनके बारे में बताते हैं, मतलब सेतु ईरा नाम प्रभु जगाई माधाई, सुब्राह्मण पुत्र दुई जन्माए थाई। संग दोषे से दोहार हे न हैला मती, आ जन्म मंदिर बाई आन नाही गति। हे प्रभु, सेदु ये नाम प्रभु जगाई मधाई, इन दोनों का नाम जगाई मधाई है। और ये बहुत ही अच्छे ब्राह्मण के पुत्र हैं दोनों, जन्मे से ही। हाँ, लेकिन संग दोष से तुम्हारा है ना हैलमती, ड्यू टू बैड एसोसिएशन दे हैव डेवलप्ड सच मेंटालिटी। संग दोष हो गया है। संग दोष होने के कारण इस प्रकार की मानसिकता या गलत धारणा, ये दोनों इस प्रकार की मति विकसित कर ली है। पापी मति, पाप मति विकसित हो गई। दे हैव बीन अटैच्ड टू ड्रिंकिंग वाइन सिंस देयर बर्थ। ये दोनों बचपन से ही मदिरा पीने के लिए बहुत आसक्त हो चुके हैं। इस प्रकार से महाप्रभु को इन्फॉर्म कर रहे हैं भक्त लोग इन दोनों के बारे में। सेतु ईर भय नदी जार लोक डरे, हे नाही जार खरे चोरी नाही करे। से दुईर पातक कहिते नाही थाई, आपने सकल देखा जाना गोसाई। So everyone in Nadia is afraid of these two. There is no house that has not been plundered by them. पूरे नवद्वीप में सब लोग उनसे भयभीत रहते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पे इन्होंने चोरी ना किया हो। बड़े अद्भुत चोर हैं। यानी हर नवद्वीप में जितने भी घर हैं, हर घर में जाकर के चोरी कर चुके हैं लोग, और सब लोग इनसे डरते हैं। हाँ, से दुई रपाता का कहिते नहीं था, देयर इज नो लिमिट टू देयर सिंफुल एक्टिविटीज। इन दोनों के पाप कर्म का कोई सीमा नहीं बताया जा सकता है। ओ लॉर्ड, यू नो एंड सी एवरीथिंग। आप सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से रिपोर्ट कर दिए। प्रभु बोले जानो जानो से धुई बेटा, खंड खंड करिमुआइले मोर हेता। नित्यानंद बोले खंड खंड कर तुम्ही, से दुई था कित को था न जाई बानी। तो भगवान जब सुने इन दोनों के पाप के बारे में, भगवान बोलते हैं आई नो दीज टू फेलोज, जानो जानो से ही दुई बेटा, ये दोनों बेटों को मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। अगर ये लोग एक बार भी इधर आ गए
इनको खंड खंड करी मायले मोरा ही था। इनके इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। महाप्रभु गुस्से में बोल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोल बैठे, खंड खंड करा तुम्ही से दुई था कि ते वो था नया आई बयान। यू मे कट देम टू पीसेस बट आई विल नॉट गो आउट एज लॉन्ग एज दे आर देयर। नित्यानंद प्रभु अपना अल्टीमेटम दे दिए। बोले आप हमसे प्रचार कराना चाहते हैं, अच्छी बात है। आपको उनको खंड खंड करना है, जो करना करिए। लेकिन जब तक ये लोग रहेंगे बाहर, तब तक हम नहीं जाने वाले अब। आज तो किसी तरह से अपने आप को जान बचा के आ गए। तो इस प्रकार से हास्यास्पद में, मजाक में, इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ऐसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक ये दोनों रहेंगे हम नहीं जाने वाले अब बाहर प्रचार करने के लिए, आप किसी और को भेज दो। ये किसी तरह तो हम बच गए आज। किसेरा वायता तुम्ही करह बड़ाई आगे से दुई जने गोविंद बलाई। Why do you brag so much? First get these two to chant the name of Govinda. आप इतना बड़ाई क्यों करते हो अपना? नित्यानंद प्रभु मजाक मजाक में गौरव महाप्रभु से बोल रहे हैं। हाँ, सबसे पहले इन दोनों का आप भगवान का नाम जप कराइए। हाँ, मारने में क्या है? खंड खंड करने में कौन सी बड़ी बात है? सुदर्शन निकाल दो, काट दो, खत्म बात। असली बड़ाई तो आपकी तब होगी जब आप इनका हृदय परिवर्तन करके इनको भी कृष्ण का नाम जप कराइए। आपका नाम जप कराइए, आपको समर्पित कराइए आपके चरण कमलों में, तब जानेंगे आप हैं कुछ। नित्यानंद तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। स्वभावे ही धार्मिके बोले कृष्ण नाम। ए दुई भी कर्म बई नाही जाने आम। ए दुई उद्धारो जदि दिय भक्ति दान। तबे जानी पातकी पावन है नाम। A pious person naturally chants the name of Krishna, but these two do not know anything other than sinful activities. एक जो पुण्यवान व्यक्ति होता है स्वाभाविक रूप से कृष्ण का नाम जप करता ही, लेकिन ये लोग जो हैं पाप कर्म के अलावा और कुछ भी नहीं जानते हैं। So if you deliver these two by awarding them devotional service, then I will know that you are Patita Pavan, the deliverer of the fallen. अगर आप इन दोनों शराबियों का भी उद्धार कर देते हैं इनको भक्ति प्रदान करके, तब मैं जानूंगा कि आप पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। हमारे तरिया जतो तुम्हारा महिमा, ततोधिका ये दुयेरा उद्धारे रसीमा। हसी बले विश्वम्भर हाइल उद्धार। ए क्षणे दर्शना पाइला तुम। सो नित्यानंद प्रभु आगे बोल रहे हैं, द डिलीवरेंस ऑफ दीज टू विल सर्टेनली बी मोर ग्लोरियस देन द डिलीवरेंस ऑफ मी। हमारा जो आपने उद्धार किया है उससे ज्यादा आपकी महिमा होगी अगर आप इन दोनों का उद्धार करके दिखा दो तो। हाँ, तो ये सुनकर के भगवान विश्वम्भर हंसने लग गए हैं और हंसते हुए बोलते हैं, हाइला उद्धार, इनका तो उद्धार हो चुका है ऑलरेडी। क्या बात कर रहे हो? उद्धार हो गया? कब कब किया आपने? हाँ, नहीं नहीं, हो गया इनका उद्धार। द मोमेंट दे गॉट योर दर्शन, जिस क्षण इन दोनों ने आपको दर्शन प्राप्त किया है नित्यानंद, उसी समय इनका उद्धार हो चुका है। विशेष चिंता तुम्ही एते का मंगला, चिराते कृष्णतार करीब कुशाला। श्री मुखेरा वाक्य सुनी भागवत गणा, जय जय हरिध्वनि करिला तखाना। So you are so concerned for their benefit that Krishna will soon arrange for their well-being. कि आप उनके लिए इतना चिंतित हैं, उनके उद्धार के लिए, उनके मंगल कामना की कर रहे हैं आप, कि कृष्ण निश्चित रूप में बहुत जल्द ही उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट करेंगे उनके उद्धार के लिए।
कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देंगे। So on hearing these words from the lotus mouth of the Lord, all the devotees chanted, Jai, Jai, Hari Hari, Hari Bol, Hari Bol। जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के शब्द सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु के मुख से, तो सभी भक्त लोग जितने भी खड़े हैं सब लोग बड़े आनंदित होकर के जय जय बोलते हैं। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। 5:15, 3:15 हो गया। थैंक यू वेरी मच। इसी कथा को हम लोग कंटिन्यू करेंगे शाम को। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।